सर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश राजा हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शशांक। गौड़ नरेश शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। यह एक कट्टर शिव भक्त था, यानी कि शैव था, शैव धर्म को मानने वाला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुला यंत्र क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जुताई का साधन, दूसरा है सिंचाई का साधन, तीसरा बोवाई का साधन और चौथा ऑप्शन है कटाई मड़ाई का साधन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिंचाई का साधन, यानी कि एक जल पंप। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। अप्रदा, न रहने योग्य भूमि, दूसरा है अप्रहता जिसमें खेती न हो, तीसरा है खिल जिसमें अच्छी खेती होती हो और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खिल जो है वो जिसमें अच्छी खेती होती हो, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है, बल्कि खिल का अर्थ होता है बंजर भूमि। बंजर भूमि। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सौल्किक, ये चुंगी कर वसूलने वाला अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है तारिक, नदी कर वसूलने वाला अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है हट्टमती, क्रय विक्रय अधिकारी और चौथा ऑप्शन है चीनांशुक, सीमा शुल्क अधिकारी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चीनांशुक जो है वो सीमा शुल्क अधिकारी नहीं होता है, ये होता है एक कुलीन वस्त्र। ये वस्त्र है, एक प्रकार का ये वस्त्र है, कुलीन वस्त्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मथुरा। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में कौन विद्वान कवि लेखक निवास करते थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। बाणभट्ट, मयूर और मातंग दिवाकर, ये सभी इनके दरबार में निवास करते थे। यानी बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ये दरबारी कवि हैं बाणभट्ट हर्ष के, और जिनकी रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी। मयूर जो हैं इन्होंने सूर्य शतक लिखा है। क्या लिखा है? सूर्य शतक। इनकी जो रचना है वो है सूर्य शतक। इसमें 100 श्लोक हैं, ये ग्रंथ है। और जो कुमारिल भट्ट भी इनके कवि माने जाते हैं, मतलब इनके दरबार में रहने वाले विद्वान थे, लेखक थे कुमारिल भट्ट, ये करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का जन्म हर्ष के समय हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। ब्रह्म सिद्धांत। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हर्ष के समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। दूसरा ऑप्शन है हर्ष के समय आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे।
तीसरा ऑप्शन है हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों का राजस्व अनुदान में दे रखा था। चौथा ऑप्शन है हर्ष ने नालंदा में लगभग 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया था। पांचवा ऑप्शन है सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि उपरोक्त सभी हैं। यानी कि ये नालंदा महाविहार जो था ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र भी था और हर्ष के समय वहाँ के आचार्य जो थे शीलभद्र ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे और इन्होंने यानी हर्ष ने 100 गांव का राजस्व यानी 100 गांव दान में दे रखे थे और हर्ष ने ही नालंदा में 100 फीट ऊंची पीतल का एक विहार बनवाया था। 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया था। ये सभी बातें यानी चारों बातें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था गया है, वह स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रयाग संगम क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रारंभ में हर्ष शिव का उपासक था, बाद में वह बौद्ध बन गया। उसने बौद्ध धर्म किस शाखा को यानी बौद्ध धर्म की किस शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महायान शाखा का। जो हर्ष ने जो अपने समय के राज्याश्रय प्रदान किया था धर्म को यानी बौद्ध धर्म को, तो वह बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी थी? महायान शाखा। महायान शाखा को इन्होंने राज्याश्रय प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष का समकालीन भास्कर वर्मा कहाँ का राजा था। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कामरूप। कामरूप यानी कि असम। ये असम का नाम कामरूप है, कामरूप का राजा था। अगला प्रश्न है हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त सभी, मगधराज और शिलादित्य। ये दोनों उपाधियां हर्ष ने धारण की थी, शिलादित्य और मगधराज। हर्ष स्वयं को राजपुत्र भी कहता था, राजपुत्र। वो अपने आप को राजपुत्र कहता था। अगला प्रश्न है हर्ष ने भगवान बुद्ध का एक दांत कहाँ से प्राप्त किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कश्मीर से। अगला प्रश्न है भंडी कौन था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हर्ष का भांजा, दूसरा है हर्ष का ममेरा भाई, तीसरा है हर्ष का चचेरा भाई और चौथा ऑप्शन है हर्ष का सगा भाई। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हर्ष का ममेरा भाई। अगला प्रश्न है हर्ष की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा कन्नौज के मौखरी वंश के राजा थे। कन्नौज मौखरी वंश से इनका संबंध था। मौखरी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।